आप में से कई सारे लोगों ने द कंजूरिंग मूवी तो देखी ही होगी, पर क्या आप जानते हैं कि ये फिल्म सत्य घटना पर आधारित थी। इस फिल्म में एक परिवार की कहानी दिखाई जाती है जो कि एक ऐसे घर में रहने को जाते हैं जिस घर में एक शैतानी चुड़ैल की आत्मा का साया होता है, और वो आत्मा उन लोगों को नुकसान पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश करती है। इस फिल्म में दिखाए जाने वाली कई सारी चीज़ें सत्य हैं, पर इस फिल्म की सच्ची कहानी के बारे में आप में से कुछ ही लोगों को मालूम होगा। तो आज के इस वीडियो में हम द कंजूरिंग मूवी की सच्ची घटना के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो ये बात है 1970 की, जब रॉजर पेरेन नाम के एक इंसान ने अपनी बीवी कैरोलाइन पेरेन और अपनी 5 बेटियों के साथ मिलकर एक फार्म हाउस में रहने का निर्णय लिया। और ये फार्म हाउस हैरिसविलर, रोड आइलैंड में स्थित था। ये फार्म हाउस 200 एकड़ की ज़मीन में फैला हुआ था और आसपास के लोग इसे ओल्ड आर्नोल्ड स्टेट के नाम से जानते थे। ये फार्म हाउस काफ़ी ज़्यादा पुराना था और इसे 1736 में बनाया गया था। और इस घर में आने के तुरंत बाद से रॉजर और उसका परिवार अजीब और डरावनी चीज़ें महसूस करने लगा। उनका कहना था कि रात को उन्हें किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती थी। शुरू में तो उन्होंने इस सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उन लोगों ने इस घर में 10 साल रहने का निर्णय लिया था और उन लोगों के पास अब ज़्यादा पैसे भी नहीं थे कि वो दूसरे घर में जाएं। इसीलिए उन लोगों ने इन सारी चीज़ों को अनदेखा कर दिया। पर धीरे धीरे ये चीज़ें बद से बदतर होती गई। उनका कहना था कि शुरुआत में तो ये चीज़ें आवाज़ तक सीमित थी, पर धीरे धीरे वो लोग उन्हें महसूस करने लगे। सांस लेने की आवाज़ें, कमरे में किसी के ना होने के बावजूद किसी तीसरे आदमी के सांसों की आहट उन्हें सुनाई दिया करती थी। उनका ये कहना था कि रात को उनका बिस्तर हवा में झूलने लगता था। दीवार पे लगे हुए फोटोग्राफ्स अपने आप ज़मीन पर गिर जाया करते थे। उन लोगों का ये कहना था कि उन्हें छोटे बच्चों की आत्मा दिखती है, जो बच्चे हमेशा रोते रहते हैं, जैसे कि किसी चीज़ से डर रहे हों। एक सुबह जब कैरोलाइन नींद से उठी, तब उसने अपने बदन पर चोट के निशान देखे। उसने ये देखा कि उसके हाथ पर और टांगों पर अजीब से पंजों के निशान हैं। ये देखकर वो सब काफ़ी ज़्यादा डर गए। उस घर में बशीबा नाम की एक शैतानी चुड़ैल की आत्मा रहती थी। एक रात जब कैरोलाइन सो रही थी, तब अचानक से कैरोलाइन चीखते हुए उठी और उसने अजीब सी आवाज़ में अपने परिवार वालों को कहा कि इस घर से चले जाओ। और उसने जब ऐसा किया, तब उसके परिवार वालों ने उसके शरीर के ऊपर बशीबा को देखा। बशीबा कैरोलाइन के शरीर के ऊपर चढ़ी हुई थी और उसने उन लोगों से कहा कि इस घर को छोड़कर चले जाएं। ये देखकर उन लोगों की रूह कांप उठी। उन लोगों ने ये भी बताया कि उस आत्मा का सर अजीब तरीके से मुड़ा हुआ था, जैसे कि उसकी गर्दन टूट चुकी हो, और वो आत्मा दिखने में काफ़ी ज़्यादा डरावनी थी। कैरोलाइन का ये कहना था कि बशीबा उसे अजीब सी नुकीली चीज़ें चुभाया करती हैं, जैसे कि वो कोई रिचुअल परफॉर्म कर रही हो। ये सारी चीज़ें कुछ दिनों तक चलती रहीं, जिसके बाद अचानक से ऐसा होना बंद हो गया। अब बशीबा ने कैरोलाइन के शरीर को चोट पहुंचाना छोड़कर उसने उसके शरीर पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। पर वो ऐसा क्यों कर रही थी, ये बात किसी को नहीं मालूम थी। आसपास के लोगों से पूछताछ करने के बाद उन्हें ये बात मालूम चली कि कई सालों पहले बशीबा थेयर नाम की एक औरत इस घर में रहा करती थी। बशीबा थेयर का जन्म सन 1812 में रोड आइलैंड में हुआ था, जिसके बाद
उसकी शादी 10 मार्च 1844 में जडसन हरमन नाम के एक आदमी से हुई। शादी के बाद वो दोनों आर्नोल्ड स्टेट रहने को आ गए, जिसके बाद बशीबा को एक बेटा हुआ जिसका नाम हर्बर्ट एल शर्मन था। लोगों का मानना था कि बशीबा के 3 और बच्चे थे, पर एक दिन उन तीनों को अजीब सी स्थिति में मृत पाया गया, और जब पुलिस की तहकीकात की गई तब उसमें मालूम चला कि बशीबा की एक बेटी की मौत सुई चुभ होने के कारण हुई। किसी ने उसके सर में इतनी ज़ोर से सुई चुभ हुई थी कि उसकी मौत हो गई। इस सभी कारणों की वजह से गांव के लोग ये मानने लगे कि बशीबा एक डायन है जिसने अपने बच्चों की बलि शैतान को दे दी। सन 1885 में बशीबा की मौत हो गई। बशीबा ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। उसने ऐसा क्यों किया, ये बात कभी किसी को नहीं मालूम चल पाई। अगर आप इस तस्वीर को गौर से देखें तो आप बशीबा को देख सकते हैं। लोगों का मानना था कि इस तस्वीर में जो औरत बीच में खड़ी है वही बशीबा थी। तो ये थी बशीबा की कहानी। अब आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर क्यों बशीबा की रूह कैरोलाइन को सुई चुभोया करती थी और उसकी रूह की गर्दन क्यों एक तरफ मुड़ी हुई थी। तो आइए अब जानते हैं कि उस परिवार के साथ आगे और क्या क्या हुआ। इन सभी चीज़ों से डरे और सहमे हुए उन लोगों ने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड एंड लॉरेन वॉरेन की मदद लेनी ठीक समझी। उस समय एड एंड लॉरेन वॉरेन अपने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन और थियरीज़ के कारण काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध थे। जब उन लोगों को इस घर के बारे में और इसकी घटनाओं के बारे में मालूम चला तब उन लोगों ने बिना देर किए हुए उन लोगों की मदद करने को पहुँचे। और जब वो लोग उस जगह पहुँचे तब उन्हें एक ऐसी शैतानी शक्ति का एहसास हुआ जिससे पहले वो आज तक कभी नहीं लड़े थे। लॉरेन वॉरेन का ये कहना था कि इस घर में कई सारी आत्माएं हैं, जिसके बाद उन लोगों ने पूरे घर पे तहकीकात करना शुरू कर दिया, जिसके कारण से उस घर में रहने वाली आत्माएं और भी ज़्यादा क्रोधित हो गई और उन्होंने घर में रखी हुई चीज़ों को इधर उधर फेंकना शुरू कर दिया, जिसके कारण उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा चोटें भी आईं। कैरोलाइन की सबसे बड़ी बेटी एंड्रिया का ये कहना था कि वॉरेन्स ने सांसई नाम की एक प्रक्रिया का इस्तेमाल किया। इस प्रक्रिया में एक व्यक्ति मरे हुए इंसान की आत्मा से कांटेक्ट कर सकता है, पर इस चीज़ ने उनकी दशा को बद से बदतर कर दिया। सांसई की प्रक्रिया के दौरान वॉरेन्स ने एक ऐसा दरवाज़ा खोल दिया जिस दरवाजे के थ्रू कई सारी और आत्माएं उस घर में आ गईं और वॉरेन्स उस दरवाजे को वापस से बंद करने में असमर्थ रहे, जिसके कारण से एंड्रिया के पिता रॉजर्स ने वॉरेन्स को घर से बाहर निकाल दिया। पैसे की किल्लत के कारण रॉजर और उसका परिवार कई दिनों तक उस घर में उन सभी चीज़ों से जूझता रहा, जिसके बाद से उन लोगों ने वो घर छोड़ दिया और वो लोग जॉर्जिया नाम के एक नए शहर में रहने लगे। पर वहाँ भी उन शैतानी आत्माओं ने उन लोगों का पीछा नहीं छोड़ा। उनके साथ अजीब और डरावनी घटनाएं घटती रहीं। तो ये थी द कॉन्जरिंग की सच्ची कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी।